बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज प्रार्थना के कुछ श्लोक कह के आप लोगों के मन में एक विचार आता होगा कि ये सारी की सारी नदियां समुद्र में जाके गिरती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। आज हम बताएंगे। वं 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 विघ्नराजं भजति निज भुजे दक्षिणे न्यस्तशुण्डं क्रं 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 क्रोधमुद्रादलितं रिपुबलं कल्पवृक्षस्य मूले दं 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 दन्तमेकं दधाति मुनिमुखं कामधेन्वानिषेच्यं धम 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 धारयन्तं धन दमदिधियं सिद्धिबुद्धि दिशोऽयम्। गणेश और लक्ष्मी की भी प्रार्थना कर रहा हूँ। तुम तुंगरूपम गगनपथिगतं व्यामिवन्तं दिगन्तां क्लीं क्लीं क्लींकारनाथं गलितमदिमिलहोल मत्तालिमालं ह्रीं ह्रीं ह्रींकारपिंग सकलमुनिवरधेयमुण्डं च शुण्डं श्रीं 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 श्रेयन्तं निखिल निधकुलं नौमि हेरम्ब बिंबम। ओं गंगणपतये नमः। देखिए, आप लोगों को मालूम होगा कि सब नदियां समुद्र में मिलती हैं, लेकिन गर्ग संहिता में लिखा है कि जमुना जी समुद्रों में नहीं मिलती। आप लोग सोचते होंगे कि गंगा जी में मिलती हैं, तो गंगा जी भी तो आखिर समुद्र में जाती हैं, तो ये भी चली जाती होंगी। नहीं, ये गंगा जी में भी नहीं मिलती हैं। प्रयागराज में जाके देख लीजिए, गंगा और जमुना का जल अलग अलग है। आप ये जान सकते हैं कि ये जमुना है, ये गंगा। इस प्रकार गंगा के साथ साथ जरूर हैं, लेकिन अलग दिखती हैं। जमुना जी का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। गंगा जी के रास्ते समुद्र में आती हैं, फिर सातों समुद्रों का भेदन करती हुई पाताल में चली जाती हैं। पाताल में से फिर ऊपर उठ के पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करती हैं और गोलोक धाम से कलेंद्रगिरी पर्वत है, उस पर्वत के मध्य से फिर पृथ्वी पर आती है। तो इस प्रकार जमुना मैया जो है समुद्र में नहीं मिलती है। जमुना जी का इतना महत्व है कि अगर गाय के पूंछ पर जमुना का जल गिराकर और उस पूंछ के जल को अगर अपने सिर पर डाल लें, तो समझिए कि धरती के सारे तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। इन्होंने गंगा के संग में रह के गंगा से मिली नहीं है। संग साथ का, संग कुसंग का बड़ा अर्थ होता है। अभी एक छोटी सी कहानी महाभारत की याद आ गई कि कुसंग जो है बहुत खराब है। एक बार एक हंस हंसनी का जोड़ा जा रहे थे, तो बहुत सुंदर बट वृक्ष था। उस बट वृक्ष को देख करके हंसनी ने कहा कि ऐ मेरे हंस, हे पतिदेव, हम लोग आज यहीं रहें। हंस ने देखा कि उस पर ढेर सारे कौवा थे। बोले, हे सखी, तुम ये जान लो कि यहाँ पर अच्छे लोगों का वास नहीं है, इसलिए यहाँ मत रुको, यहाँ कुसंगत में हम लोग फंस जाएंगे। लेकिन
बहुत दूर चलते चलते हंसनी थक गई थी। हंसनी ने कहा, नहीं हंस, अब यहीं रुकते हैं। दोनों एक डाल पर, अच्छी डाल देख करके दोनों बैठ गए। अभी बैठे ही थे कि नीचे एक बहेलिया आराम कर रहा था। बस तुरंत एक कौवा ने उसके ऊपर बीट कर दिया, गंदा कर दिया। तुरंत उसको बड़ा क्रोध आया। ऊपर देखा तो हंस हंसनी सफेद सफेद बैठे हुए थे। मारा उसने बाण तार से और वो गिर गए दोनों। दोनों को बाण लगा, दोनों जो है गिर गए, छटपटाने लगी। हंसनी बोली कि भैया आपने क्यों मारा? बोली, अरे मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूं कि सफेद कौवा कहां से आए, वहां तो ढेर सारे कौवा हैं। बोले नहीं, उस कौवे ने बीट किया। लेकिन फिर हंस छटपटा करके बोला कि कुसंगत में रहोगी। मैं बोला हूं कि यहाँ कुसंगत है, कुसंगत में रहोगी तो इसी तरह बाण की सजा हमको मिलेगी। करेगा कुछ और भरेगा कोई। तो इस प्रकार उन्होंने गंगा जैसी पवित्र नदी के साथ भी रहकर उन्होंने मेल नहीं किया। मेल करना रहता तो वो भी समुद्र में जाके मिल जाती, लेकिन नहीं, जमुना ने अलग अपना अस्तित्व अलग रखा और सातों समुद्र में गिरी। सातों समुद्रों को पार करके इसके बाद पाताल में गई। पाताल से ऊपर उठ के उन्होंने ब्रह्मांड की परिक्रमा की। ब्रह्मांड की परिक्रमा करके गोलोक धाम से होती हुई कलिंदगिरी पर्वत पर पहुंची। फिर वहां उसके मध्य से रिस करके पृथ्वी पर आती हैं। बोले जमुना मैया की जय।